लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। क्या बीजेपी में आकर ज्योतिरादित्य सिंधिया फंस गए हैं या फिर बीजेपी में आने के बाद उनकी इज्जत बिल्कुल कम हो गई है? क्योंकि बार बार कांग्रेस इस बात को लेकर निशाना साध रही है कि महाराज से ज्योतिरादित्य सिंधिया भाई साहब बन गए। ये दिग्विजय सिंह ने कहा था, लेकिन अब एक जो तस्वीर आई है उससे मध्य प्रदेश की सियासत में एक बड़ा सवाल ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर खड़ा हो गया है। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में जाने के बाद अपनी इज्जत ही भूल गए? ये सवाल उठ रहे हैं। दरअसल एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, तस्वीर में साफ तौर पर दिख रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अंदर पूजा अर्चना कर रहे हैं। बाहर मंदिर के बाहर जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे हुए हैं। तो इसको लेकर एक और तस्वीर ट्वीट की जा रही है कि जब कांग्रेस में थे तब ज्योतिरादित्य सिंधिया की ज्यादा इज्जत थी, बीजेपी में आए तो वो बाहर बैठ रहे हैं, लेकिन जब वो कांग्रेस में थे तो राहुल गांधी के साथ पूजा अर्चना करने के लिए महाकालेश्वर मंदिर के अंदर जाते थे। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। तो हम आपको दूसरी तस्वीर भी दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर आप देखिए, कैसे बाकायदे राहुल गांधी के साथ बैठकर पूजा अर्चना में भाग लेते ज्योतिरादित्य सिंधिया। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया की तब इज्जत ज्यादा थी जब वो कांग्रेस में थे। आज बीजेपी में आ गए हैं तो उनकी इज्जत कम हो गई है, क्योंकि वो जब कांग्रेस में थे तब महाराज थे और अब भाई साहब बन गए हैं जब बीजेपी में आ गए हैं। यह बात दिग्विजय सिंह ने तंज के स्वरूप में कही थी, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस खबर की चर्चा करना जरूरी, इस तस्वीर की चर्चा करना जरूरी है कि लोग आखिरकार इस तस्वीर को लेकर क्या रिएक्शन दे रहे हैं। महाराज लापता हो गए देखते देखते, लोग ये लिख रहे हैं कि महाराज तो लापता हो गए। वीडियो शेयर किया गया, वीडियो अभी स्क्रीन पर आपके चल रहा है, जिस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि हेयर, यानी पहले आप देखिए कि कहां पर है, राहुल गांधी के साथ बाकायदे पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये पुरानी तस्वीर है, पुराना वीडियो। बाद में फिर दिखाया जा रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ वो कहां बैठे हुए हैं। यानी बीजेपी में आने के बाद उनको बाहर कर दिया गया और जब वो कांग्रेस में थे तब राहुल गांधी के साथ साथ चलते थे। राहुल गांधी जहां अंदर जाते थे पूजा अर्चना करने, वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जाते थे। यानी आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हाईकमान से कितना ज्यादा टचअप था, या कह सकते हैं कि एक राष्ट्रीय स्तर के, आप ये भी कह सकते हैं कि पार्टी के बड़े नेता के साथ उनका कैसा व्यवहार था। कांग्रेस में उनके साथ बाकायदे सम्मान किया जाता था, उनका सारा ख्याल रखा जाता था, उनको महाराज की उपाधि भी दे दी गई थी। लेकिन यहां पर तो साहब पीछे बैठ गए। अब इस पर लोग तरह तरह के कटाक्ष कर रहे हैं। ये नितिन अग्रवाल ने लिखा था कि महाराज लापता हो गए देखते देखते, मतलब महाराज का पता ही नहीं चल रहा कि महाराज कहां चले गए हैं। अगला रिएक्शन आप देखिए, इसमें तस्वीर साझा की है पुरानी, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठकर अपनी जनसभा लगाते थे तो उनसे लोग मिलने आते थे, किस तरह उनके पैर छूते थे, और स्थितियां बदल गई है। राफेल 2.0 ने ये वीडियो फोटो ट्वीट किया है। लिखा है कि जिन सिंधिया और शिवराज का अपने स्टेट मशीनरी में ऐसा भौकाल हो, उनको मंदिर के बाहर साहब के जूतों की रखवाली करते देख लोकल प्रशासन को एक सुखद एहसास तो होता होगा। जय महाकाल। उसी तस्वीर पर कटाक्ष करते हुए लिखा है। तो आप देख रहे हैं राफेल 2.0 ने क्या लिखा है। उसके बाद चलिए अगले ट्वीट की ओर बढ़ते हैं, लेकिन साफ तौर बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। और साथ ही साथ ऐसी खबर भी आ रही है सूत्रों के हवाले से कि जो विधायक है कांग्रेस के, जो छोड़कर बीजेपी में चले गए, कुछ तो जीत गए, कुछ हार गए, उनकी दुर्गति हो रही है। उनको भी इस बार पता लग रहा है कि वो अगर बीजेपी के टिकट में चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे। वो आने का मूड भी बना रहे हैं, लेकिन हालत है सिंधिया की तरह वो भी फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। नेमोट आई है, उन्होंने लिखा है कि सत्ता के मोह ने महाराज सिंधिया को दरबान बना दिया है। यानी वो बाहर बैठे हुए हैं, एक दरबान की तरह बैठे हुए हैं। कभी महाराज हुआ करते थे कांग्रेस में, लेकिन बीजेपी में वो दरबान बन गए हैं, ऐसा भी लोग लिख रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा था कैसे जयवर्धन सिंह, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, दिग्विजय सिंह के बेटे हैं, उन्होंने भी बाकायदे ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसते हुए क्या कहा था कि ग्वालियर की पनौती भाजपा में चली गई, इसी वजह से ग्वालियर में 57 साल बाद कांग्रेस का मेयर बन पाया। ये कटाक्ष बिना नाम लिए कहा। यानी ये कह दिया कि ग्वालियर की पनौती जब तक कांग्रेस में थे तब तक हम लोग ग्वालियर नहीं जीत पा रहे थे, ग्वालियर में मेयर नहीं बन पा रहा था, लेकिन जैसे ही बीजेपी में गए वैसे ही ग्वालियर का मेयर पद बन गया। यानी चौतरफा अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिखाई दे रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उनको ये दिखाने की कोशिश कांग्रेस द्वारा भी की जा रही है कि जब तक वो कांग्रेस में थे उनकी इज्जत खूब हुई, लेकिन फिर भी वो सफलता कांग्रेस को नहीं मिल पाई जो अब मिल रही है। देखिए, आप साफ तौर पर मिले कदम जुड़े वतन नाम के ट्विटर यूजर वो भी लिखते हैं कि सिंधिया जी कुछ कह रहे हैं। ये इसी तौर पे जो है ट्वीट किया गया, जयवर्धन भैया कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। तो आप समझिए किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कटाक्ष हो रहा है।
यानी सबसे बड़ी बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब ये सोच रहे होंगे कि हमने क्या कर दिया है। वो दो तस्वीरें भी आप देखिए जो स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रही, जो ट्वीट की गई है बाकायदे प्रकाश राज द्वारा। प्रकाश राज ने लिखा है कि टाइम 1 बराबर में टाइम 2 चप्पल चौकीदारी। यानी पहला टाइम था कि जब राहुल गांधी के साथ दिखाई देते थे पूजा पाठ में, और दूसरी तस्वीर है जिसमें चप्पल की चौकीदारी की जा रही है। ये लोगों द्वारा रिएक्शन आ रहा है, ये हम नहीं कह रहे, ये बता दे रहे हैं आपको, ये लोगों का रिएक्शन है। और जनता मैंडेट करती है, जनता ही सब कुछ है, जनता जनार्दन है, तो जनता द्वारा लिखी हुई बातें हैं। सदर जफर ने भी लिखा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का मैं भी चौकीदार वाला दौर चल रहा है, और हार्दिक पटेल का वो भी नहीं। यानी हार्दिक पटेल भी कटाक्ष किया जा रहा है। गुजरात में हार्दिक पटेल ने बीजेपी का दामन थाम लिया, उन पर भी कटाक्ष है। कहते हैं ना, जो सम्मान को तजता है सम्मान उसे तज देता है। ये सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि कहते हैं ना, जो सम्मान को तजता है, जो सम्मान को छोड़ देता है तो सम्मान उसको भी छोड़ देता है। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस में जो सम्मान मिल रहा था, उन्होंने जो सम्मान है उसको तज दिया, छोड़ दिया सम्मान को। और आज उनकी क्या हालत हो गई है ये किसी से छुपी नहीं है कि वो क्योंकि आर्टिकल्स भी छप रहे हैं कि महाराज से भाई साहब हो गए, जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, उनके बेटे भी कह रहे हैं कि एक पनौती जो कि जैसे ही बीजेपी में गए कांग्रेस छोड़कर, वैसे ही कांग्रेस का भला हो गया, वैसे ही 57 साल बाद ग्वालियर में मेयर बन गया। तो ये सब चीज़ें हैं जो वो निकल कर सामने आने लगी हैं। कमलेश हैं, वो भी लिखते हैं ट्वीट करते हुए कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर गए थे, तब एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा था कि उनके लिए मेरे घर का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। उन्हें कहा गया था कि उचित सम्मान मिलेगा, लेकिन देख लीजिए क्या स्थिति है। महाराज का उचित सम्मान कहाँ था? उचित सम्मान राहुल गांधी के बराबर बैठने पर था, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अंदर बैठे थे तो वो बाहर बैठे हुए थे उसी मंदिर में पूजा करते हुए। तो अब आप नजर लगाइए सम्मान कहां पर था। सागर है, उन्होंने भी लिखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और हार्दिक पटेल के साथ उचित व्यवहार के लिए भाजपा नेतृत्व निश्चित ही सराहना का पात्र है। ये सराहना का पात्र कहा जा रहा है, लोगों द्वारा कटाक्ष किया जा रहा है कि बीजेपी में गए तो इनकी वहां पर इतनी ज्यादा इज्जत हो रही है। तो कटाक्ष है, सब लोग कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि किस तरीके से सम्मान मिल रहा है उन्हें, किस तरीके से चीजें हो रही हैं। अश्विनी यादव ने भी लिखा कि आज सचिन पायलट जी राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, बराबरी से चल रहे हैं, रह रहे हैं, साथ में घूम रहे हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसमें रह रहे हैं। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मंदिर के बाहर बैठकर मोदी जी के सामान की रखवाली कर रहे हैं। ये कटाक्ष के तौर पर लिखा गया है कि अगर पार्टी ना छोड़ी होती, ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भी कांग्रेस में होते तो कांग्रेस के साथ चल रहे होते, राहुल गांधी के साथ चल रहे होते, लेकिन वहां तो रखवाली की जा रही है। अखिल राज ने भी लिखा कि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में था तो खूब महाराज कहलवाता था खुद को। जब भाजपा में मोदी जी ने इसे अपना चौकीदार बनाकर औकात में ला दिया, इसे कैसे मंदिर के बाहर बैठकर साहब के जूतों की रखवाली कर रहा है फर्जी महाराज, इसी लायक है ये। लोगों का रिएक्शन है ये, लोग कह रहे हैं कि फर्जी महाराज है, क्योंकि महाराज को तो भाई साहब बना दिया गया था। दिग्विजय सिंह ने भी इस पर कटाक्ष किया था। दिग्विजय सिंह ने बाकायदे कहा, देखिए IBC 24 में लिखा भी हुआ है कि महाराज बन गए भाई साहब, सिंधिया पर बार बार क्यों निशाना साध रही कांग्रेस। मतलब कांग्रेस बार बार निशाना साध रही, और ये उसका एक्शन का रिएक्शन भी दिख रहा है, क्योंकि अब ये लग रहा है जो कांग्रेस का साथ छोड़कर गए थे, जिन्होंने सत्ता परिवर्तन कर दिया था, उन विधायकों के अंदर भी टेंशन दिख रही है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी लग रहा है कि जिस सम्मान की बात करके उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा था, वो सम्मान क्या उन्हें बीजेपी में मिल रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और तस्वीरें जो सामने आई वो ये बयां कर रही हैं कि सम्मान से ज्यादा उन्हें यहां क्या मिल रहा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।